बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड और लास्ट पार्ट क्लासिफिकेशन का ओ लेवल्स बायोलॉजी। यहाँ पर आज हमने किंगडम फंजाई को डिस्कस करना है और इससे पहले पिछले पार्ट्स में हम किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे क्लासिफिकेशन की बेसिस को डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। स्टूडेंट्स ये बात समझ लीजिए कि जो किंगडम फंजाई है इसमें तमाम फंगस शामिल हैं और फंगस का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है मींस कि फंजाई ये बेसिकली किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। ना ये प्लांट्स में आते हैं, ना ये एनिमल्स में आते हैं। तो फिर पहले हम इनके सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद हम इनके जनरल कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। तो इनका सेल स्टूडेंट जो है वो एक यूकेरियोटिक सेल है और यूकेरियोटिक सेल आप जानते हैं ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और तमाम ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। तो इसका यूकेरियोटिक सेल होता है तमाम फंजाई का। तमाम फंजाई के पास सेल वॉल मौजूद है और सेल वॉल बनी हुई है एक हार्ड मटेरियल की जिसका नाम है काइटन। तो ये एक फंजाई है जो कि यीस्ट वाहिद फंजाई है जो यूनिसेलुलर है और इस यीस्ट के स्ट्रक्चर में आपको इसकी सेल वॉल नजर आ रही होगी। प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है मगर वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और मगर फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी हुई है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसी डायग्राम में आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा होगा कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, तमाम ऑर्गेनेलीज, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल सब मौजूद है। लेकिन ये एक यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट की बात हो रही है। इसके अलावा फंजाई की जितनी भी टाइप्स हैं जिनमें मशरूम भी शामिल है उनमें सिंगल सेल नहीं होता, दे आर मल्टी सेलुलर और उनके बहुत से सेल्स मिलकर एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हाइफी कहा जाता है। तो यीस्ट के अलावा जितनी भी फंजाई हैं उन तमाम फंजाई में जो सेल्स हैं वो मिल करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हाइफी कहा जाता है। हाइफी जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और सिंगल न्यूक्लियस वाले भी हो सकते हैं, अन्य ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं मींस कि उनके हाइफी में पार्टीशन हो सकती है और अनसेप्टेट भी हो सकते हैं। तो ये तो इनके सेल लेवल की बात थी कि ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये यूकैरियोटिक हैं, इनमें न्यूक्लियस मौजूद है, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। एक सेल वाली वाहिद फंगस है यीस्ट और बाकी मल्टी सेलुलर है और वो सेल्स मिल करके बनाते हैं लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफी और हाइफी मिलकर बनाते हैं माइसीलियम और माइसीलियम मिलकर बनाते हैं पूरी फंजाई, जिसमें एक एग्जांपल मैंने मशरूम की आपको पहले ही दी है। एक अहम बात यह है कि जो फंजाई हैं ये हेटरोट्रॉफ्स हैं। भाई हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स वो एनिमल्स या प्लांट या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर खुद से फूड नहीं बना सकते जैसे प्लांट्स बनाते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स। जी बिल्कुल, फंजाई जो हैं दे गेट फूड फ्रॉम अदर्स, आइदर दे आर पैरासाइट। पैरासाइट जिंदा चीजों पर रहते हैं, पौधों में, जानवरों में, और उनसे खुराक हासिल करते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, वो पैरासाइट्स हैं। तो कुछ फंजाई पैरासाइट्स हैं और कुछ सेप्रोट्रॉफ्स हैं। सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या है? सेप्रोट्रॉफ का मतलब ये है कि ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, उनके प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में और अमीनो एसिड को कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में, उनके कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, फैट्स को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में ब्रेक करते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करते हैं और रिसाइकलर्स हैं जी। अगर ऐसा ना होता कि फंजाई सेप्रोट्रॉप्स ना मौजूद होते तो इस दुनिया में इतनी जगह मुर्दा लाशों ने घेर लेनी थी कि हमारे पास रहने की जगह ना होती। तो स्टूडेंट्स ये फंजाई जो हैं ये इनका स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर यीस्ट का भी और मल्टी सेलुलर का भी। दे हैव हाइफी, दे आर हेटरोट्रॉप्स, आइदर दे आर पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप।
तो फिर इनका कोई फायदा? जी बिल्कुल फायदा है। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर एक फंजाई है, और ये हम आमतौर पर बेकिंग के सामान में हमारे पास जरूर होती है। अगर हमने केक बनाना है, बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट का अहम किरदार है, फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। मशरूम, जिसको आप पिज्जे पर और मुख्तलिफ फूड्स पर डालकर खाते हैं, तो मशरूम एक फंगस है, एडिबल फंगस है। तो किंगडम फंजाई में तमाम फंजाई शामिल हैं, और फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है वो किंगडम प्रोकैरियोटे है, मतलब प्रोकैरियोट्स। भाई ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, पुराना। कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस टाइप। इन प्रोकैरियोट्स में तमाम वो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिनके पास सादा सेल है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे डोंट हैव एनी सेल ऑर्गेनली, दे आर वेरी सिंपल। क्योंकि जब दुनिया बनी थी तो इब्तदाई पहले सेल जो बने थे वो प्रोकैरियोट्स थे, कदीमी सेल। दुनिया में इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो बैक्टीरिया हैं। भाई प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई तो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल हैं, उनके सेल्स में न्यूक्लियस और तमाम ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जबकि सादा तरीन सेल्स जो हैं कदीमी, वो है बैक्टीरिया। और इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, पहली बात कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस। उसके अलावा दे डोंट हैव एनी ऑर्गेनेलीज, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके पास नहीं है। हाँ, दे हैव सेल मेम्ब्रेन, दे हैव सेल वॉल, बट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लूकोज और प्रोटीन की बनी हुई इनकी सेल वॉल है। कुछ बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा कवरिंग, जिसे कैप्सूल या स्लाइम कहा जाता है, मौजूद होती है। कुछ बैक्टीरिया के इर्द गिर्द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजेलम होता है मूवमेंट के लिए, सबके पास नहीं है। हाँ, तमाम बैक्टीरिया के पास स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मौजूद है, न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस है ही नहीं, इनका डीएनए मौजूद है। और याद रखिए, इनका डीएनए जो है वो सर्कुलर है, हमारा डीएनए यूकैरियोटिक सेल का लीनियर है। रिजर्व फूड बॉडीज में लिपिड्स वगैरह इनके पास मौजूद है, ग्लाइकोजन मौजूद है। और बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉफ भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफ हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ये भी फंजाई की तरह पैरासाइट हैं। यकीनन आप देखते हैं कि हमें बेशुमार वो बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। नमोनिया है, टाइफाइड है, हैजा है, कॉलेरा जिसे हम कहते हैं। तो ये तमाम बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया पैरासाइट है उसका, और हम उसके होस्ट हैं। बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ हैं, ये पैरासाइट भी हैं और सेप्रोट्रॉफ भी हैं। सेप्रोट्रॉफ में मैंने बताया कि वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को रिसाइकल करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स में उनको ब्रेक करते हैं, रिसाइकलर्स हैं। और हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग है, क्योंकि इसकी वजह से डेड बॉडीज के कंपोनेंट्स मट्टी में और हवा में रिसाइकल हो जाते हैं, और जमीन जरखेज हो जाती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सो दे आर सेप्रोट्रॉफ एज वेल, एंड दे डिवाइड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन। और अगर मैं कहूँ कि फंजाई, जी फंजाई एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई में स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया में भी स्पोर्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बाइनरी फिशन करते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है अपनी हर चीज डबल करके दरमियान से पिंच होकर वो में डिवाइड होता है। बाइनरी फिशन, बाई मीन्स टू, फिशन मीन पूछना, दो में डिवाइड होना। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा इस क्लासिफिकेशन के चैप्टर का स्टूडेंट्स लास्ट जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किंगडम है। उसकी वजह ये है कि हमने डेफिनेशन की हुई है किसी प्लांट की, कि प्लांट वो होगा जिसकी रूट, स्टेम और लीव्स होंगे। लेकिन आपने एलजी देखी होगी, आपने देखा होगा कि पानी के पाइप में, पानी की टैंकी में, नहरों के किनारों पर सब्ज रंग की काई मौजूद है।
वो सब्ज रंग की काई तो शीट लाइक है, मगर वो ग्रीन है, उसके पास सेल वॉल है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर प्लांट्स, मगर उनकी रूट स्टेम और लीव्स नहीं है, उन्हें हम ट्रू प्लांट्स नहीं कहते। तो फिर उनको हम क्या करें? क्या किंगडम प्लांटे में रखें? नहीं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल वाले हैं एंड दे डोंट हैव सेल वॉल, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, उनको हम एनिमल कंसीडर करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। उनका क्या करें? क्या उनको एनिमल्स में रखें? नहीं। और इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फंगस लाइक है। तो हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एक अलग किंगडम बना दिया जो या तो प्लांट लाइक थे, एनिमल लाइक थे, फंगस लाइक थे। दे आर नॉट ट्रू फंगस, नॉट ट्रू प्लांट्स, नॉट ट्रू एनिमल्स। उनमें वो करेक्टर्स नहीं है, लेकिन दे आर वेरी सिमिलर टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो जनाब, इस किंगडम की सबसे अहम बात यह है कि इस किंगडम में हमने तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे हैं। बैक्टीरिया नहीं है इसमें, यूकैरियोटिक है। इनके पास न्यूक्लियस है, तमाम ऑर्गेनेलीज हैं। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक एज वेल। तो हमने इनकी 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा भी है। देखिए, एनिमल लाइक, और ये डायग्राम है एक एनिमल लाइक यूनिसेलुलर प्रोटॉक्टिस्ट की, इसका नाम है पैरामीशियम। एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, तमाम एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन एक सेल करता है, इंडिपेंडेंट है, सीलिया मौजूद है। और यहाँ पर देखिए, ये प्लांट लाइक है, इसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना जो है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, एक फ्लैजेलम है, पानी में तैरता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं, इनका नाम है वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स कॉलोनी। और ये एक स्लाइम मोल्ड फंगस है, जो फंगस लाइक है एक्चुअली। ओके। तो हमने इस किंगडम में जितने भी यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे हैं, या तो वो एनिमल लाइक हैं, या वो प्लांट लाइक हैं, या वो फंगस लाइक हैं। वो एक सेल वाले भी हैं, वो सिंपल मल्टी सेलुलर भी हैं, कि उनको हम कहीं और प्लेस नहीं कर सकते थे। और मैंने अपने पिछले लेसन में जो है वीडियो में बताया था कि वायरस तो किसी किंगडम में हम रख ही नहीं सकते, बिकॉज वो एक ए सेलुलर पार्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन का। और मेरी अगली वीडियो जो होगी न्यूट्रिशन की होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए कि मज़ीद किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि तमाम ओ लेवल्स और ए लेवल्स के नोट्स अवेलेबल हैं। मेरा नंबर मौजूद है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पर इनके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।